प्यार एक ऐसा एहसास है जो दिल की गहराई में महसूस होता है, जो किसी को भी अपनी ओर खींच सकता है। लेकिन कभी कभी यह प्यार जिस व्यक्ति से किया जाता है वो वही नहीं होता जैसा हम सोचते हैं। प्यार में धोखा वो घातक घाव है जिसे भरने में सालों लग सकते हैं और इसका असर हमारे दिल और दिमाग पर गहरा होता है। ये कहानी एक लड़की की है जिसने अपने जीवन के सबसे बड़े प्यार में धोखा खाया। स्मिता एक सामान्य सी लड़की थी जो छोटे से शहर के एक स्कूल में पढ़ाई करती थी। उसका परिवार बहुत सादा था। उसका सपना था कि वह अपने सपनों को पूरा करने के लिए एक अच्छे कॉलेज में दाखिला ले और आगे बढ़े। रानू चल, टाइम हो गया यार, जल्दी चल, लेक्चर स्टार्ट हो गया होगा। स्मिता रोज अपनी सहेली रानू के साथ कॉलेज जाती थी। स्मिता पढ़ाई में बहुत होशियार थी, लेकिन एक दिन कॉलेज में स्मिता को एक लड़का दिखा। रानू चल, टाइम हो गया यार, तूने उस लड़के को देखा? वो रोज मुझे ऐसे ही देखता है। स्मिता को प्यार का एहसास कभी नहीं हुआ था। प्यार के बारे में उसकी सोच बहुत सीधी साधी थी। वह मानती थी कि प्यार केवल सच्चे दिल से होता है और उसका प्यार भी उसी तरह सच्चा होगा। एक दिन जब वह अपने दोस्तों के साथ कॉलेज कैंपस में घूम रही थी, हेलो जी, आप कौन? मैं आपका फ्रेंड। मैंने आपको नहीं पहचाना। अच्छा, तो फिर आप रोज किसे देखती है? वैसे मेरा नाम आर्यन है। मैं भी इस कॉलेज में ही अपनी पढ़ाई पूरी कर रहा हूँ। क्या हम एक अच्छे दोस्त बन सकते हैं? क्यों नहीं? उसकी मुलाकात आर्यन से हुई। आर्यन एक स्मार्ट और आकर्षक लड़का था जो पढ़ाई में भी बहुत अच्छा था। उसने कभी भी किसी लड़की को इस तरह से देखा नहीं था और स्मिता में कुछ खास था जो उसे आकर्षित करता था। आर्यन ने धीरे धीरे स्मिता से दोस्ती करना शुरू किया। शुरू में वह केवल अच्छे दोस्त थे, लेकिन कुछ समय बाद आर्यन ने स्मिता से अपने दिल की बात की। स्मिता, मैं आज तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। बोलो आर्यन। स्मिता, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं तुम्हारे बगैर एक पल भी नहीं रह सकता। स्मिता को आर्यन का प्यार बहुत अच्छा लगा। वो उसे अपनी जिंदगी का हिस्सा मानने लगी। दोनों का रिश्ता धीरे धीरे गहरा होता गया। वे एक दूसरे से बहुत प्यार करने लगे। आर्यन ने हमेशा स्मिता को ये भरोसा दिलाया कि वो कभी उसे धोखा नहीं देगा और वह हमेशा उसके साथ रहेगा। स्मिता भी उसे पूरे दिल से प्यार करने लगी थी। उसे यकीन था कि उसने सही आदमी को चुना है और यह प्यार कभी नहीं टूटेगा। एक दिन आर्यन ने स्मिता से कहा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तुम्हारे बिना मेरा जीवन अधूरा है। मैं चाहता हूँ कि हम हमेशा एक दूसरे के साथ रहें। मैं भी यही चाहती हूँ आर्यन, कि हम दोनों शादी कर ले। हाँ, हम अच्छा मुहूर्त देखकर शादी कर लेंगे। ये सुनकर स्मिता का दिल खुशी से झूम उठा। उसे लगा जैसे उसकी दुनिया पूरी हो गई हो। उसने भी आर्यन को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लिया और दोनों ने एक दूसरे से वादा किया कि वे कभी एक दूसरे को छोड़ेंगे नहीं। समय बीतता गया और दोनों के रिश्ते में कुछ बदलाव आने लगे।
आर्यन पहले जैसा ध्यान नहीं देता था और स्मिता को महसूस होने लगा कि कुछ ठीक नहीं है। आर्यन कभी उसके कॉल्स का जवाब नहीं देता और जब मिलता तो वह ज्यादा बातें नहीं करता था। स्मिता को लगता कि शायद वह कुछ ज्यादा ही सोच रही है, लेकिन उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। एक दिन उसने आर्यन के फोन से कुछ संदिग्ध संदेश देखे। वो लड़कियों के साथ चैट कर रहा था और उनके साथ मुलाकात करने की बात कर रहा था। स्मिता को समझ में नहीं आया कि उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। वो बहुत घबराई हुई थी, लेकिन उसे आर्यन से सीधे इस बारे में पूछने की हिम्मत नहीं हो रही थी। उसने अपने दोस्तों से सलाह ली, लेकिन वे भी उसे वही कहते थे कि शायद वह गलत समझ रही है। लेकिन दिल में कुछ तो था जो उसे सच का एहसास दिला रहा था। आर्यन, तुम कहाँ बिजी हो? न तो फोन लगा रही हो और न उठा रही हो। क्या हुआ तुम्हें? कुछ नहीं, क्या होगा मुझे? एक दिन स्मिता ने तय किया कि वह खुद आर्यन से इस बारे में बात करेगी। वह बहुत डरते हुए उसके पास गई और कहा, आर्यन, मुझे कुछ संदेश मिली हैं। तुम क्या सच में उन लड़कियों के साथ बात कर रही हो? नहीं स्मिता, तुम ये कैसी बात कर रही हो? मैं किसी लड़की से बात नहीं करता। आर्यन पहले तो चुप रहा, लेकिन फिर उसने आंखों में झूठ के साथ कहा, नहीं स्मिता, तुम गलत समझ रही हो। वे बस मेरे पुराने दोस्त हैं और हम कुछ नहीं कर रहे हैं। स्मिता को आर्यन की बातों पर यकीन नहीं हुआ। वह जानती थी कि कुछ तो गड़बड़ है और वह आर्यन से और भी सवाल करने लगी। लेकिन आर्यन ने उसे सिर्फ यही कहा कि वह ज्यादा सोच रही है और किसी मामले को लेकर उसे शक नहीं करना चाहिए। लेकिन स्मिता की छठी इंद्री उसे बता रही थी कि वह धोखा खा रही है। उसने आर्यन का पीछा करना शुरू किया और एक दिन उसने सच का सामना किया। आर्यन एक लड़की के साथ होटल में था। वो वही लड़की थी जिसके साथ उसने चैट की थी। ये देखकर स्मिता की आंखों में आंसू थे। उसकी दुनिया मानो पल भर में उजड़ गई। वह बुरी तरह टूट चुकी थी। आर्यन, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? तुमने मुझे बर्बाद कर दिया। क्यों किया ऐसा? बोलो, क्यों किया? स्मिता का दिल बहुत बुरी तरह टूटा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आर्यन ने ऐसा क्यों किया। उसने उसे इतना प्यार किया था, लेकिन आर्यन ने उसे झूठी उम्मीदें दी और उसके साथ विश्वासघात किया। स्मिता का दिल अब विश्वास और प्यार के बीच झूल रहा था। क्या उसने सही किया था कि उसने किसी पर इतना भरोसा किया? क्या वह भी किसी और के लिए सिर्फ एक समय की चीज थी? वो कई दिनों तक टूटकर रोती रही। उसे अपनी ही पहचान से भी नफरत होने लगी थी। आर्यन की यादें उसे लगातार परेशान करती और वो उसे भूलने की कोशिश। समय के साथ स्मिता ने धीरे धीरे अपनी टूट फूट को ठीक करना शुरू किया। उसने ये समझा कि किसी और के धोखे की वजह से अपनी जिंदगी को खत्म नहीं किया जा सकता। प्यार में धोखा तो हर किसी को कभी न कभी मिल सकता है, लेकिन यह जरूरी नहीं कि यह धोखा हमें हमेशा के लिए खत्म कर दे। वह अब और मजबूत हो चुकी थी। उसने अपने सपनों का पीछा करना शुरू किया और अपनी पढ़ाई पर ध्यान दिया। वह जानती थी कि प्यार अगर सच्चा होता है तो वह सच्चे दिल से वापस मिलेगा, लेकिन इसके लिए उसे खुद को सबसे पहले समझना होगा। स्मिता ने ये सिखा लिया कि प्यार का मतलब केवल किसी और से जुड़ना नहीं है, बल्कि सबसे पहले खुद से जुड़ना है। प्यार में धोखा एक ऐसा दर्द होता है जिसे शब्दों में नहीं बताया जा सकता, लेकिन हमें ये समझना चाहिए कि हमें अपने दिल का ख्याल रखना चाहिए। अगर कोई हमें धोखा दे तो इसका मतलब यह नहीं कि हम अपनी पूरी जिंदगी उस धोखे के साथ जीने लगें।
हमें समय के साथ खुद को मजबूत बनाना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। प्यार सच्चा होता है, लेकिन हमें ये भी समझना चाहिए कि किसी के धोखे से हमें अपनी पहचान और आत्मसम्मान नहीं खोना चाहिए। स्मिता ने ये सीखा कि प्यार कभी भी किसी के ऊपर पूरी तरह से निर्भर नहीं होता, बल्कि सबसे पहले हमें खुद से प्यार करना सीखना चाहिए।